हाय गाइस, वेलकम टू द ग्रेट हॉल आईआईटी जेईई। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुपिंग में क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर मेरे पास ऐसा मान लो कि ये 5 लोग, ठीक है, अभी हम लोगों ने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा था, ये 5 लोग हैं हमारे पास, मुझे इनके दो और 1 साइज के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, क्या करना है, 5 में से 2 2 1। ठीक है, इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। राइट। अब जब ऐसा मान लो कि मेरे पास ये 5 लोग हैं, 5 लोग को 2 2 1 के ग्रुप में किसी ना किसी तरीके से बना लिया हमने, किसी ना कोई तरीका होगा। ठीक, अब मेरे पास ये है कि मैंने इन 3 ग्रुप को किसी ना किसी गाड़ी में भी बिठाना है। राइट। एक को मान लो एल्टो में बिठाना है, एक को वैगनार में बिठाना है, एक को स्विफ्ट में बिठाना है। तो उस चीज को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूशन। चमका क्या, क्लियर। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज द आर्ट ऑफ ग्रुपिंग। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों अनअकैडमी के बारे में। सबसे पहले मेरे बारे में, तो मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, BTech IIT बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ JEE, Pre-RMO, KVP, INSE, taught 1 lakh plus students, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। ठीक है, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, द ग्रेट हॉल IIT JEE। दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए बिना आप लोगों को अपडेट्स नहीं मिलेंगे हमारे वीडियोस के। इस चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं वो आप लोगों को यहां पे पता चलेंगे। और अगर आप द ग्रेट हॉल का पार्ट बनना चाहते हैं, मुझसे या हमारी पूरी टीम से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर आप लोग इस चैनल को फॉलो करें। और यहां पे आप लोग को जो हमारे सेशन नोट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 2 तरह के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है अगर आप ऑप्ट करते हो आइकॉनिक के लिए। PJ लाइव कोड यूज करो, 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें अगर आपको मेंटरशिप और लाइव डाउट सॉल्विंग नहीं चाहिए तो आप प्लस ऑप्ट कर सकते हैं। 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन फॉर 24 एस्पिरेंट्स, 1.5 मंथ का, 1.5 ईयर का सब्सक्रिप्शन फॉर 23 एस्पिरेंट। और गाइज ये ऑफर चल रहा है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हैं तो 1 महीने का फ्री मिल जाएगा। 18 मंथ के लिए 3 मंथ का आपको फ्री मिलता है। PJ लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं। हर वेंसडे को हमारे नए बैचेस चालू होते हैं, 22 23 के रिवीजन कोर्सेज अभी चल रहे हैं। अनअकैडमी चैंपियंस लीग गाइज, बिगर एंड बेटर। आप लोग एप्पल के मैकबुक एटसेट्रा कुछ चीजें आप लोग जीत सकते हैं। जो लकी विनर्स हैं उनके लिए है ये। तो जल्दी से आप UCL के लिए इनरोल करें। जो ग्रुप स्टेज है नेक्स्ट वो 21 को है, और फाइनल जो फाइनल होगा वो 28 को होगा। फिर जो भी आप लोग, जो भी हमारे चैंपियंस हैं उनसे भी आप लोग मिल सकते हैं थ्रू अनअकैडमी चैंपियंस लीग स्कॉलरशिप टेस्ट। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये एक नया फीचर है दोस्तों, 15 नवंबर से ही स्टार्ट हुआ है। मंडे से लेकर थर्सडे तक आप 6:30 बजे लाइव हमारे एडुकेटर्स के साथ DPPs सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे सुपर अचीवर्स हैं, अगले साल आप लोग ये अचीव कर रहे होंगे। ठीक है, मेगा कॉम्बैट 21 तारीख को है, यहां पे भी आप लोग बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। अगर आप एनरोल नहीं भी करते हो अनअकैडमी के लिए तो भी आप लोग को काफी अमेजिंग प्राइजेस मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। राइट, अब देखो क्वेश्चन ये है ना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ अनइक्वल साइजेस की। एग्जाम्पल लेते हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 पीपल इनटू द ग्रुप ऑफ 6 and 4। राइट, 2 ही ग्रुप बनाने, कितने ग्रुप बनाने, 2 ग्रुप बनाने। अब ये वाला केस सिंपल होता है, एक्चुअली पता है क्या है ये केस, तुम सिंपली कैसे सोच सकते हो मुझे बताओ, कोई आइडिया? 6 लोगों को सिलेक्ट करें, 6 लोगों को सेलेक्ट करें, बाकी 4 लोग अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे बाकी के 4। तो 10C4, 10C4 सब अलाइंड है इसमें, 10C4 आ जाएगा ये। राइट, 10C4 आ जाएगा पक्का, सोच लो, कोई दिक्कत इसमें? भाई सीधी सी बात है, यही आएगा, कोई टेंशन मत लो। 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। क्लियर, 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 10C6 इंटू 4C4, ये मैकेनिज्म समझो।
10 में से मतलब तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए 10 में से 6 चूज किया, अब 4 में से 4 चूज किया। 4C4 1 होता है, ये एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस। ये क्या है? कोइंसिडेंस। इसलिए इसका आंसर 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तुमने बाइनोमियल में मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ी है? मल्टीनोमियल याद नहीं है? याद नहीं है? मल्टीनोमियल थ्योरम अभी मैं रिवाइज करवाऊंगा, अभी तुम्हें पता चलेगा, ठीक है? तो ये जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। ये तो बहुत सिंपल वाला एग्जांपल था जहां पे हम केवल 2 ग्रुप ले रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन ही है। 10 में से 6 लोग चूज करने वाली बात ही तो है ये सर, है कि नहीं? वही वाली बात है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है? तो 10C4 हो गया, बिल्कुल सही बात है। 10C4 भी बोल सकते हो, 10C6 बोल सकते हो, ठीक है? चलो अब अगला देखते हैं अपन। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 पीपल इनटू द ग्रुप ऑफ 5 3 2। अब सेम लॉजिक से सोचो, बताओ बताओ बताओ, जल्दी मुझे चाहिए। क्या आएगा? पहले 5 में से लिखो 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 लिखो, आपके पास पुस्तिका है। क्वेश्चन बाद में लिख लेना, क्वेश्चन बाद में लिख लेना चाहो तो, सीधा आंसर लिखो। 10C 5C3 सही है, सही है, इंटू हाँ 2C2 1 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल सही है। दोनों ने, तीनों लोगों ने सब बिल्कुल सही लिखा। अब देखो क्या लिखा तुमने। अब मजा पता है कब आता है, मैं बताता हूं तुम्हें। ये यही बन जाएगा इवेंचुअली, कैलकुलेट करो, इवेंचुअली यही बन जाएगा। देखो कैलकुलेट करो, बन गया। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, देखो 10 लोगों को 5 3 और 2 में डिवाइड करना है। 10 लोगों को 5 3 और 2 में डिवाइड करना है, सिंपल। अनइक्वल साइजेस में ना कोई दिक्कत ही नहीं आती, समझे क्या मेरी बात? अनइक्वल साइजेस में दिक्कत ही नहीं आती, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक? तो अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, 10 5 3 वही वाला लॉजिक जो मैंने बताया आपको, राइट? तो अब इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे अपन लोग। जैसे मान लो सिंपल, अपन क्या लिखेंगे? m प्लस n प्लस o प्लस p को आपको MNOP ग्रुप्स में तोड़ना है। m नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू o नॉट इक्वल टू p। तो भैया क्या तुम ये रियलाइज कर पा रहे हो कि ये आंसर आएगा सर? ठीक है। अब ये MNPAO ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं या सेम भी हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट ही होना पड़ेगा भाई। हम लोगों ने जो 10C4 वाली थियरी पढ़ी है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चूज करने के तरीके, राइट? यही तो है। तो भैया यहां पे याद रखो, पीपल इसलिए लिखा, पीपल मतलब पीपल अलग अलग ही होते हैं, पीपल सेम थोड़ी हो सकते हैं। तो यहां पे क्या है? ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ऑल आर डिस्टिंक्ट। क्लियर है क्या? वेरी गुड, ठीक है, छाप लो इसको, राइट? सब डिस्टिंक्ट आएगा, सब डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में ही हम लोग बात कर रहे हैं अभी, बड़ा पता चलो। अच्छा एक चीज बताओ, 10 अगर सेम हो, 10 सेम ऑब्जेक्ट्स, अब तुम्हें 5 3 2 के ग्रुप में तोड़ना है, कितने तरीके होंगे? ऑब्वियसली एक ही तरीका होगा। 5 बॉल इधर रखी, 3 इधर रखी, 2 इधर, बस एक ही तो होगा, चेंज थोड़ी होगा उसमें, ठीक? क्लियर? चलो अब तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया भैया, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। लिख चुके हो आप लोग ये, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने ये नोट में आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है, ठीक है? अगर 3 के लिए तो ये हो जाएगा, कोई दुविधा, कोई भी चक्कर, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। अब समझना मेरी बात, जब इक्वल साइज है, अब अपन एक काम करते हैं, है ना? मेरे पास ऐसा मान लेते हैं कि ये 4 मेरे पास सेम पेन है, ठीक है? ये ठीक, तुम्हें मन से सोचना पड़ेगा। ये देखो ये 2 तो सेम ही दिख रहे हैं, मगर तुम्हें मन से ये विचार करना पड़ेगा कि ये चारों सेम है, ठीक है? ये दोनों ले लेता हूं ताकि 2 ऐड हो जाए, ठीक है? अब सुनना, तुम्हें ये है ना, चारों डिस्टिंक्ट मानने,
क्योंकि अपन डिस्टिंग के लिए कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 को 2 ग्रुप में तोड़ रहे हैं। 4C2 क्या होता है, 4C2 क्या होता है, 6। तो तुम्हारी थियोरी के अनुसार सर अगर मैं ऐसा ले लूं तो 6 आना चाहिए आंसर। अब मेरे साथ याद रखना, देखो मैंने ये ग्रुपिंग की एक, सोच लो, ये ग्रुपिंग की एक, है ना। देखो नाम बोल देते हैं इनको, ब्लैक कैप, ब्लैक अनकैप्ड, रेड कैप, रेड अनकैप्ड। ठीक, सुनो, अब पहला ग्रुप हमने जो बनाया था ना, देखना, ब्लैक कैप, ब्लैक अनकैप, रेड कैप, रेड अनकैप, बना दिया, कूल है। अब सुनते जाना, ये दूसरा ग्रुप है। क्या किया मैंने इसमें, ब्लैक कैप, रेड अनकैप, ब्लैक अनकैप्ड, रेड कैप्ड। ठीक ठीक। अब ये तीसरा ग्रुप है, देखते जाओ, ब्लैक कैप, रेड कैप, ब्लैक अनकैप, रेड अनकैप। ठीक है, ये 3 तरीके मैंने लिख दिए। तुमने बोला 6 है, 3 बताओ, बाकी के 3 क्या है। तुमने बोला 6, भाई तुम्हारी थियरी है ये 4C2 वाली कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, भाई 4 में से 2 चूज कर लिए, बाकी की जो 2 रह गए वो क्या है, बाकी अपने आप चूज हो गए, 4C2 इंटू 2C2, उससे आंसर 6 आया। अब इन 3 के अलावा क्या बन सकता है बताओ, क्या करूं मैं इसमें। तुम्हारे 6 पता है क्यों आते हैं, क्योंकि तुम इसको इस हाथ में भी पकड़ सकते हो, बट ये क्या किया तुमने, दोनों हाथों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम क्या काउंट कर रहे हैं अभी तक, डिवीजन। हम केवल क्या काउंट कर रहे हैं, डिवीजन। हम डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं देख रहे हैं, तो हमारे 3 ही आंसर आएगा, 3 ही आंसर आएगा। इसको नलीफाई करने का तरीका पता है क्या होता है, जैसे ये जितनी बार भी ग्रुप डिवाइड हो रहे हैं ना, कितनी बार डिवाइड हुए, तो उससे नंबर से डिवाइड कर दो, लिखो। अब कौन सा पेन किसका है, ये तेरा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, 4 चीजें ली थी मैंने, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ये देखो 2 फैक्टोरियल, 4C2 इंटू 2C2 बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम था ना, उससे तुमने डिवाइड किया। छाप लिया, ABCD, ये देखो जो बना रखे हैं, डन। आगे बढ़ते हैं। अब 2 2 2 है, अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारा सब। 6 फैक्टोरियल अपॉन 16, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 32। करो करो, लिखो लिखो लिखो, मैं देखना चाहता हूं, इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। बताओ क्या किया अंकल, लग रहा है देखो सही है आंसर, बस फिर कॉन्फिडेंस रखना है, नर्वस क्यों हो रहा है, सही है तो फिर कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल सही है। देखो भाई 2 2 2, तुम सोच के देखो, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल था ना, उसी से तो डिवाइड करना है। तो बस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितनी बार आया, कितनी बार आया, 3 बार आया, तो डिवाइड किससे करना है, खत्म, आंसर निकाल दो। 6 5 4 कितना होता है, 120, 120 बाय 8, 15, 15 आंसर आ गया। आंसर कितना हो गया, राइट, क्लियर, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आहा मजा आ गया। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 12 पीपल इन 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 3 एंड 3 ग्रुप्स ऑफ साइज 2। अब बताओ
मजा आएगा। लेट्स सी। डर गया ना देख तू मेरे पास आते ही, है ना? लग रहा है ना डर? ये हुई ना बात, टेरर होना चाहिए भाई इंसान का। 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर क्यों लिख रहा है तू, ये बता मेरे को, हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं, पहले मैं 6 में डिवाइड कर दूंगा ना दो। नहीं, यही तो तू गलती कर रहा है। क्यों कर रहा है तू ये? मतलब 10 सेकंड तेरे पास ज्यादा है क्या? फिर पर पहले 6 में डिवाइड करेंगे, फिर उसको मतलब ऐसे कर सकता है, उसमें गलती कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई गलती नहीं है उसमें, बट एक्स्ट्रा स्टेप है। एक्स्ट्रा स्टेप लिखने में क्या जाता है? टाइम। 10 सेकंड। समय कम है भाई, समझ के इंपॉर्टेंस क्या है। हल्का सा गलती है इसमें। ये तूने क्या लिखा है? 12 लिखा है, क्या लिखा है ये? हाँ फिर सही है, सही है भाई। विवेक का बिल्कुल सही है। आयुष अंकल क्या कर रहे हो? देखो मैं सुनो फिर से, देखो ध्यान से देखना। 12 फैक्टोरियल मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया। पहले तो ये तो लिखो, सही है क्या? 3 3 के 2, 2 2 के 3। अब 2 फैक्टोरियल से तुम क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि 3 3 के 2 ग्रुप थे। 3 फैक्टोरियल से तुम क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि 2 2 के 3 ग्रुप थे। चमका क्या? सिंपल। ज्यादा दिमाग लगाना पीएनसी में हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। कटेगा नंबर एग्जाम में, समझे क्या? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? जल्दी छाप लो इसको। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगला क्वेश्चन तुम लोग सही कर दोगे? हैं? सही है क्या मेरा कॉन्फिडेंस? है? अब देखते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं, है ना? ये तो फॉर्मूला है, लिख लिया तुमने। मैं तो ये मानता हूं भाई कि प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। फॉर्मूला रटवाने के लिए तो आईओसी है तुम्हारे पास जीवन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही तुम्हारे जीवन में, है कि नहीं? चलो ये हो गया। कहीं पे भी कोई दुविधा हो तो बता दो, नोट लिखवा चुका हूं मैं ये, ठीक? चलो अब देखते हैं, बड़ा ही सरल सवाल। अब क्या लिखा है यहां पे? इस वर्ड को पकड़ा करो। क्या पकड़ना है तुम्हें? इस वर्ड को, डिस्ट्रीब्यूटेड लिखो। देखता हूं मैं क्या आता है। एक फिर डराने आ गया मेरे को। सही है क्या? फिर रखना, कॉन्फिडेंस रखना यार। फिर यार वही तो बात है रुद्रांश यार। अब देखो, क्या हमें ये बता रखा है कौन से स्टूडेंट को 2 मिल रही है, कौन से को 6 मिल रही है? नहीं बता रखा। बोला हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिवीजन भी करना है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो भाई ये तो डिवीजन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आंसर कितना आएगा? 56। चमका क्या? डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, इन दोनों कीवर्ड्स को पकड़ना है। किसको? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अंग्रेजों का नारा क्या था? डिवाइड एंड रूल। हमारा क्या है? डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। चमका क्या? चलो अच्छी बात है। अब ये बताओ, अब कोई कंस्टेंट नहीं लगा रखा है यहां पर। अब देखो फिर समझना,
डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सारे केसेस लिखो। बताओ, सबसे पहले केसिंग, सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या केस बनेंगे बताओ, क्या क्या केस बनेंगे? 3 3 2 2 2 4, बिल्कुल। इसके अलावा कोई और केस है क्या? नहीं। तो दो ही तरह के डिवीजन है, पहले डिवीजन कर लो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, 3 3 2 अगर तुमने कर दिया तो तुम 4 2 2 कर सकते हो क्या? दोनों थोड़ी कर सकते हो एक साथ, ऑप्शनल है या तो 3 3 2 या तो 4 2, है ना। इसका मतलब इन दोनों को करने का तरीका ऐड होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर एडिशन होगा, राइट, बिकॉज दीज टू एक्टिविटीज आर ऑप्शनल। तो 8, सुना, अब देखो ये दो ग्रुप तुम्हारे इक्वल है ना, ठीक। अब सुनो, यहां पे भी तुम्हारे दो ग्रुप इक्वल है क्या? अब यार ये क्या हो गया? डिवीजन हो गया। डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से करोगे? बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब। अब आता है सबसे खतरनाक, कैलकुलेशन, जिसमें तुम हकते आ रहे हो बचपन से। अब बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के निकालो आंसर। कंजूस नया पेज ले ले, इतनी कंजूसी मत करो। देखता हूं तो कैसे सही करता है कैलकुलेशन। अंकुड़िया आंसर सही नहीं आया ना, 5 बार करवाऊंगा कैलकुलेशन, याद रखना है बात। फिर 5 फैक्टोरियल को भी मल्टीप्लाई करो भैया। 120, 2 से काटो 60, 60 इंटू 49 कितना होता है? 49 इंटू 6 कितना होता है? 2940। 2940 आंसर है तेरा। एक बच्चे का फाइनल आंसर 2940 आया। रुद्रांश अंकल का क्या आया? 1540। रुद्रांश अंकल का 1540 आया। आपका क्या आ रहा है? अब देखो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, सुनना मेरी बात। देखो 8 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल तो काट दो, 8 7 6 5 बचेगा, 2 2 2 8 होता है, 8 भी काट दो, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बचेगा, जो कि होता है 210। यहां तक सही है रुद्रांश अंकल? यहीं पे हक दिया ना तुमने? सही है, चलो देखते हैं। फिर 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 7 6 5 4, ये सब मन में करना जरूरी है। 3 फैक्टोरियल से एक 6 उड़ा दो, 8 7 5 4, और ये 2 से वो 4 उड़ा दो, तो 8 7 5 बनेगा। 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 5 280। आंसर आएगा 2940। विवेक भाई का सही आया। क्या किया जाए अब रुद्रांश? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, है ना? कहाँ गलती की? देख मैं तेरे को बताऊं तूने गलती कहाँ की। यहाँ 3 फैक्टोरियल आएगा, तूने 3 से मल्टीप्लाई किया है, वही 6 समझ रहा है? और उधर भी की होगी तूने वो गलती। खैर, तो आंसर 2940 आ गया। आयुष भाई कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव होगी। जीवन में ऐसी कैलकुलेशन बहुत सारी करोगे ना, तब जाके तो इंप्रूव होगी, नहीं है ना? और देखो जीवन में पहुंचना कहाँ है, यहां से ये काट 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 ऐसे भाई बच्चे करते थे, ये खैर तुम भी बच्चे ही हो, मगर हमें डायरेक्टली ये लिखना है, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, अच्छा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को तुम्हें बतानी थी, वो क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर एक गजब का वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन पढ़ते हैं हम। वो है कि अगर मान लो तुम्हें ये दे दिया
थर्ड पार्ट ले लेते हैं, ध्यान से सोचना पड़ेगा, और इस बार आंसर विद कैलकुलेशन सही होना चाहिए। क्या? विद कैलकुलेशन सही होना चाहिए, थर्ड। ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स गेट सेम चॉकलेट, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स या नंबर ऑफ बुक्स एंड everyone should get at least one। बताओ एक बार। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 8 है। हाँ, मतलब 8 बुक्स है, बुक्स है ना, 8 है, इसी का थर्ड पार्ट है। बताओ क्या आएगा? सारे केसेस सोचो अब। सही सोच रहा है अंकुड़िया? विद कैलकुलेशन सही आंसर आ जाए। IOQM का क्वेश्चन है ये, 5 मार्कर, इतना सिंपल, सोच लो अब। सही आना चाहिए भाई, देख इस बार यार, पहले बता रहा हूँ, पिटाई हो जाएगी। कितना है? 1248। हमारा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है सर, हैं? अब ना कितना आ रहा है? मेथड बता दे तेरा। ये सही है, ये सही है, और आगे प्लस 431 भी तो आएगा 431। उसमें भी तो देख सारी चीजें हो रही हैं। हाँ 431 सही। अब देखो पहला स्टेप, आप ये कितनी देर में लिखते हो? राइट। इन दोनों के अलावा कुछ केस आया क्या? इन दोनों के अलावा कोई केस आया क्या? कुछ भी केस आया? कोई भी केस? डर मत, जरूरी थोड़ी है कि तेरी कैलकुलेशन गलत ही हो, हैं? ऐसा क्यों सोच रहा है? चलो राइट। अब ये क्लियर हो गया। अब इंटू 6 कर दूं, 3 फैक्टोरियल। अब सुनो, इसको कैलकुलेट करते हैं। 8, अब देखो मतलब ये तो उसकी बात है कि भाई गलती से अगर याद हो तो, जैसे कोई बच्चा होता है जिसको 8C4 याद होता है ना? कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। 8C4 याद है कि किसी को? 70 नहीं याद नहीं है ऐसे? चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? अभी तुम्हारी तरह करता हूं एक बार। 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट? इस बार तेरा सही लग रहा है मेरे को, हैं? तेरा गलत है? प्लस 7 का प्लस 8 7 56, 56 × 5 280, ठीक? प्लस यहां पे देखो 8 7 6, 8 × 7 × 3 आएगा, 56 × 3 168। सही आ रहा है? सही है तेरा? अब उसमें तूने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो तो, है ना? तो 448 × 6, राइट? 6 8 जा, 6 4 जा, 6 4 जा, यही आंसर आ रहा तेरा है? आ गया पक्का? चलो 2688 आ गया तेरा भी, आयुष का भी आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक। अब देखो दोस्तों, गंदी राइटिंग का नुकसान, गंदी राइटिंग का नुकसान। भाई ने पता क्या कर रखा था? 8 × 7 × 6, फिर ये 7 को इसने मैजिकली प्लस समझ लिया। राइटिंग इतनी गंदी है। यही कह रहा? बताओ यार।
इसे कहते हैं पैर पे कुल्हाड़ा मारना। कुल्हाड़ी से क्या होगा, क्योंकि है कि नहीं, मतलब सारी कैलकुलेशन सही करके, ठीक है, पक्का, डन। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, अब एक रियल लाइफ क्वेश्चन पूछूं क्या, रियल लाइफ क्वेश्चन, ठीक है। अभी पता है, तुम्हें पता ही है कि बोर्ड वगैरह में 50% पेपर ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं भी पता है आजकल कुछ पेपर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं भी, पेपर दे रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को है ना, मैं तुम्हें सिचुएशन देता हूं, देखो, ठीक है। मेरी सिचुएशन क्या है, मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूं। मेरी सिचुएशन ये है कि मेरे पास 3 सेक्शन होते हैं, ठीक। अब मेरे को हर एक सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन मिलते हैं। मुझे सब में से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चूज करना है, ठीक। और टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन चॉकलेट वाला था, जिसमें था ना कि भाई एटलीस्ट 2 हर एक बच्चे को मिले, बुक वाला, सेम है क्या, ये बताओ। क्या बोला मैंने, मेरे पास 3 सेक्शन है जिसमें 5-5 क्वेश्चन है। मुझे हर में से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करने हैं, राइट। और अगर है तो क्या इसका आंसर भी 2940 आएगा, जो तुमने निकाला था ना 2940, क्या इसका आंसर भी 2940 आएगा, बताओ क्या आएगा, नहीं आना चाहिए कि क्या आना चाहिए फिर, उसमें तो हमारे पास एक सुपर सेट लगे इतने हैं, हाँ उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लेकिन यहाँ पे 3 सेक्शन है और हर सेक्शन की अपनी एक वो है। क्या आंसर आना चाहिए बताओ। देख मैं बताऊं सेम क्यों नहीं आना चाहिए। देख 4-2-2 तेरा एक सही केस था। अब तू क्या कर रहा था, 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तू एक्चुअली सेक्शन ए को दे रहा है, मगर ये 4 तो उन 5 में से कोई से भी 4 हो सकते हैं। यहां पे एक कॉम्बिनेशन है, इस वजह से सेम नहीं आएगा। आप कैसे करोगे बताओ। क्या बोला मैंने भाई, देखो मेरे को 2 टोटल लगे 8 क्वेश्चन करने हैं, ये पक्का है, ठीक है। पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, तुम हल्के में ले रहे हो इसको। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करने हैं, ठीक है। अब 5 में से उसमें पहले सेक्शन में 5 में से 2 की, 5 में से 4 की है, हाँ तो अगले 2 सेक्शन के लिए कंस्ट्रेंट बन गया कि 5 में से 2 वो केस निकाले। तो मतलब तूने ये कहा कि इनमें से 5 में से 4 चूज कर लिए सर, इसमें से 2 चूज किए, इसमें से 2 चूज किए, और ऐसा तीनों सेक्शन के लिए, ऐसा तीनों में कर लिया, बिल्कुल सही है। और बोलो, उसके बाद 3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 इंटू 5C2, बस ये आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब, समझ में आई क्या बात। अब कैलकुलेट करो भाई, तीनों का आंसर सही आना चाहिए। देखो इस बार यार, वरना देखो लड़ाई हो जाएगी अपनी। बताओ फाइव सी 5C3 तो याद होने चाहिए, 10 होता है। बिल्कुल 4500, क्लियर। 4500 देख लो, ठीक है। अब तुमसे पता यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन और वो अगला क्वेश्चन सेम है। ये यहां पे है ना, बहुत कम बच्चे सोच पाते हैं इस चीज को इनिशियली कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग लग तो सही भी रहे, सेम लगने लग रहे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट वही है 4-2-2 और वो 3-3-2 वाला, कि 3-3-2 ले सकते हैं, 4-2-2 ले सकते हैं। क्लियर हो गया, मजा आया, बहुत अच्छा। क्या सीखे है आज,
डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग। ठीक है, अब तुम कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस एक चीज याद रखना, क्या? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितने तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो वो लिख दो, कितने तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो लिख दो। क्लियर? चलो, सो गाइज आई होप मजा आया आप लोगों को। तो ऐसा और मजा लेने के लिए बताइए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। ठीक है, रोज हमारे सेशंस होते हैं यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के स्टार एडुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। और आप भी जो भी हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर, और बहुत ही फिर मजा आएगा इसके अंदर। बाकी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस ये आप लोगों को मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और आइकॉनिक में आप लोगों को स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच मिलता है। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना है, ये कोड ध्यान रखें। ठीक है, अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो बग्स बाउंटी एक फीचर है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज आई होप यू लाइक्ड इट। Keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Thank you.